हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और हम पढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली। ओके, तो सबसे पहले हमें जानना है कि बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म होता क्या है। तो बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म को हम ऐसे बोल सकते हैं कि द लिक्विड विच कंसिस्ट टू फेज आर नोन एज बाइफेजिक। तो इसमें क्या है, टू फेजेस हैं। वो क्या है, वो जो ये है बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म में वो कंसिस्ट होती है टू फेजेस से। ठीक है, उसमें उसमें आ सकता है इमल्सन एंड सस्पेंशन। ओके, बाइफेजिक्स में दो ही प्रिपरेशन आती है, इमल्सन और सस्पेंशन। ठीक है, इन जनरल में हम बात करते हैं तो बोथ फेजेस आर लिक्विड। ओके, बोथ फेजेस क्या होती है, लिक्विड होती है। जैसे देखो, इमल्सन में ऑयली है, एक ऑयल होगा और एक लिक्विड में होगा जैसे वाटर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इमल्सन, ऑयल और वाटर। ठीक है, और सस्पेंशन में क्या होता है, इन सस्पेंशन उसमें जो फाइनली डिवाइडेड पाउडर, जो डिवाइडेड सॉलिड्स होते हैं वो डिस्पर्स होते हैं किसमें, एक लिक्विड में। ठीक है, तो हम ऐसे कह सकते हैं इन सस्पेंशन द फाइनली डिवाइडेड सॉलिड्स आर डिस्पर्स इन लिक्विड विच एक्ट एज कंटिन्यूस फेज। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन है, इन सस्पेंशन द पार्टिकल साइज। जो सस्पेंशन होता है उसके पार्टिकल साइज कितनी होगी, 5 to 10 माइक्रोन, 10 to 15 माइक्रोन, 8 to 12 माइक्रोन और 0.5 से 5 माइक्रोन। तो जो सस्पेंशन का पार्टिकल साइज होता है वो होता है डी, 0.5 से 5 माइक्रोन उसका पार्टिकल साइज होता है। तो सॉरी, ये रॉन्ग है, सी नहीं होगा, इसका डी आंसर होगा। ठीक है, द आंसर विल बी डी, करेक्ट आंसर विल बी डी। ओके, नेक्स्ट है, एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लोकुलेटिंग एजेंट यूज इन सस्पेंशन। जो फ्लोकुलेटिंग एजेंट का कौन सा एग्जाम्पल होगा इन सस्पेंशन में। सबसे फर्स्ट है सोडियम लॉरेल सल्फेट, सोडियम एल्जिनेट, सोडियम कार्बोक्सीमेथिल सेलुलोज और बेंटोनाइट। तो लॉरेल सल्फेट होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, ये होगा नहीं। जो फ्लोकुलेटिंग एजेंट होता है जो सस्पेंशन में यूज करते हैं वो होता है सोडियम एल्जिनेट। तो आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द क्वाटरी अमोनियम कंपाउंड यूज एज एंटी माइक्रोबियल इन सस्पेंशन। जो हम सस्पेंशन होता है उसमें क्या है, क्वाटरी अमोनियम कंपाउंड हम ऐड करते हैं, वो क्या यूज, उसका यूज क्या है, एंटी माइक्रोबियल। जो क्वाटरी अमोनियम कंपाउंड होता है वो एंटी माइक्रोबियल होता है। तो क्वाटरी अमोनियम कंपाउंड है कौन सा, प्रोपिलपैराबीन, सैटरिमाइड, फिनोक्सीएथिनॉल और क्लोरोक्रिसोल। देन आंसर विल बी बी, आंसर क्या होगा, सैटरिमाइड। क्वेश्चन नंबर 4 है, द फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ सेटलिंग। ठीक है, पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन आर बेस्ड ऑन। जो क्या बोल रहे हैं, ऐसा कौन सा फैक्टर है जो सस्पेंशन में जो पार्टिकल सेटल होते हैं, सेडिमेंट होते हैं, तो वो किस बेस पे होते हैं, तो वो हम कौन सा उसमें लो लगेगा। ठीक है, तो है फर्स्ट है राउल्फ लो, स्टोक लो, हेनरी लो और क्या है, पॉइज्यूले लो। ठीक है, तो जब सेडिमेंटेशन की बात आएगी तो उसमें अगर लो का बात होगी तो उसमें स्टोक लो यूज करेंगे। तो आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following statement is it true for flocculated suspension। ये जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं इसमें पूछ रहे हैं कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। हार्ड केक इज फॉर्म्ड फ्लोकुलेटेड में। ठीक है, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई, दे आर डिफिकल्ट टू रीडिस्पर्स एंड सस्पेंशन इज प्लीजिंग इन अपीयरेंस। तो आंसर क्या होगा, द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन विल बी हाई। ठीक है, क्योंकि फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन की बात हो रही है इसलिए यहाँ पे क्या होगा, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई होगा। अगर आपको इस बारे में देखना है कि सस्पेंशन फ्लोकुलेटेड और डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में क्या डिफरेंस है, तो आप मेरे चैनल पे वीडियोस पे जा सकते हो और वहाँ पे तुम्हें ये वीडियोस मिल जाएगा। ठीक है, अबाउट सस्पेंशन और डिफरेंस बिटवीन फ्लोकुलेटेड और डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन के बीच में। The next question number 6, which of the following is a thickening agent। किसकी बात हो रही है, इसमें बात हो रही है थिकनिंग एजेंट की, लेकिन इसमें क्या पूछा, एक्सेप्ट, मतलब इसमें थिकनिंग एजेंट नहीं है जो सस्पेंशन में यूज होगा। यूज में इसमें देखो थिकनिंग एजेंट कौन कौन से यूज होते हैं, अकेसिया यूज होता है, ट्रेगाकांथ यूज होता है,
स्टार्च भी यूज होता है, लेकिन लैक्टोज है ना, वो कभी भी थिकनिंग एजेंट में यूज नहीं होता है सस्पेंशन में। तो आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक वेल बिफोर यूज लेबल मस्ट बी पुट ऑन दिस फॉलोइंग। ऐसा जो ये सेक वेल बिफोर यूज लेबल होता है वो किसके ऊपर मस्ट बी होना चाहिए? ऑप्थेल्मिक जेल्स, ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन, ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन और ऑक्यूसेट। ऑब्वियसली सस्पेंशन क्या होता है, उसमें सेडिमेंटेशन हो जाता है। सो जो इससे क्या यूज करने से पहले इसमें ये हमें लेवल पे इंस्ट्रक्शन देना जरूरी है कि सेक वेल बिफोर यूज करने से पहले इसको क्या है, अच्छे से सेक करना चाहिए, ठीक है, फिर यूज करना चाहिए। तो क्या होगा, ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन होगा। आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 8, thick viscous formulation consisting of aqueous suspension of insoluble or inorganic drugs, lotion, paste, elixir और मैग्मा। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, मैग्मा विल बी आंसर। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स, जो भी ये क्वेश्चन है सभी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 9, the particle which are deeply bonded, क्या है, the particle which are deeply bonded settle rapidly, easily, redisperse, ये थोड़ा यहाँ ठीक है, redispersible are known as, the particle which are deeply bonded होंगे और क्या है, जो rapidly settle हो जाएंगे और easily redisperse हो जाएंगे, तो आर known as। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, फ्लोक्यूल्स। जो फ्लोक्यूल्स होते हैं वो क्या है, डीपली बॉन्डेड होते हैं और वो देखो भारी होंगे, तो जल्दी से क्या हो जाएंगे, रैपिडली नीचे सेडिमेंटेड हो जाएगा, ठीक है, तो उनको बोलेंगे फ्लोक्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 10, विच इज नॉट करेक्ट फॉर डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट है, उसके बाद देखना है। तो क्या देखना, नॉट दिया हुआ है, मतलब डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन के बारे में दिया हुआ, लेकिन एक क्या है, गलत होगा। देखो, chances of cake for chances wait हाँ, तो डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन के बारे में बता रहे हैं। तो देखते हैं कि ऑप्शन नंबर ए, चांस ऑफ केक फॉर्मेशन आर मोर। इसमें क्या आता है, जो केक फॉर्मेशन है उसमें सबसे ज़्यादा होगा, सही है, डिफ्लोकुलेटेड में ऐसे ही होता है। और पार्टिकल सेटल फास्ट, नहीं। डिफ्लोकुलेशन में क्या होता है, डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में जो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन रेट होता है वो स्लो होता है, क्या होता है, स्लो। तो आंसर तो ऐसे ही निकल आया है, आंसर विल बी बी। तो भी देख लेते हैं डिफ्लोकुलेटेड में क्या होता है, द पार्टिकल्स प्रेजेंट एज सेपरेट यूनिट और सेडिमेंटेड इज डिफिकल्ट टू री। एक बार जो ये फ्लोक्यूल्स बन जाते हैं तो उनको रीडिस्पर्स करने में बहुत क्योंकि ये पता है ये इतना मतलब मजबूती से बॉन्डेड हो जाते हैं, तो इनको सेक करने के बावजूद भी वो रीडिस्पर्स नहीं होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, एग्जाम्पल ऑफ सेमी सिंथेटिक थिकनिंग एजेंट इन सस्पेंशन। तो इसमें पूछा गया है कि जो सस्पेंशन में सेमी सिंथेटिक थिकनिंग एजेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, पॉलीसॉर्बेट, ट्रगाकांत, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज और कार्बोवैक्स। तो जो ये माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज होते हैं वो क्या है, सेमी सिंथेटिक होते हैं और थिकनिंग एजेंट के रूप में यूज होते हैं। देखो सेलुलोज आ गया ना, इसका मतलब थिकनिंग एजेंट है, तो माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज, आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द सस्पेंशन कंसिस्ट ऑफ लूजली पैक्ड पार्टिकल्स। एक सस्पेंशन है ये क्या है, जिसमें लूजली पैक्ड पार्टिकल्स possessing a scaffolding like structure in seam। अब देखो लूजली पैक्ड पार्टिकल की बात हो रही है तो क्या ऑब्वियसली फ्लोकुलेटेड होगा। मैंने पीछे बताया था कि डिफ्लोकुलेटेड में क्या होता है, लूज नहीं होते, वो बड़े टाइटली बॉन्ड होते हैं, इसलिए वो रीडिस्पर्स भी नहीं होते हैं। तो इसमें क्या है, लूज है। अब देखो फ्लोकुलेटेड में क्या होता है, लूजली होते हैं, इसलिए क्या है वो रीडिस्पर्स जल्दी हो जाते हैं। तो कौन सा सस्पेंशन अच्छा होता है, फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन अच्छा होता है। यहाँ हमें पूछा है कि देखो इतना सा ही देख लो, लूजली पैक्ड पार्टिकल होते हैं, इसका मतलब वो आंसर होगा फ्लोकुलेटेड, ठीक है, फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन, आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 13 में है, द स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन कैन बी इवैल्यूएटेड बाय।
जो सस्पेंशन की स्टेबिलिटी को हमें इवेल्युएट करना है तो हमें कौन सा लॉ देखना पड़ेगा, तो सेडिमेंटेशन वॉल्यूम, डिग्री ऑफ फ्लोकुलेटिंग, रीडिस्पर्सिबिलिटी, रीडिस्पर्सिबिलिटी एंड ऑल। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अगर हमें किसी सस्पेंशन की स्टेबिलिटी को इवेल्युएट करना है तो देखो हमें सेडिमेंटेशन वॉल्यूम देखना पड़ेगा, और जो फ्लोकुलेटेड है उनका डिग्री ऑफ फ्लोकुलेटिंग देखना पड़ेगा, रीडिस्पर्स कैसे हो रहे हैं वो भी चेक करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, पॉलीमॉर्फिज्म इज इंपॉर्टेंट इन द फॉर्मुलेशन ऑफ। अब ये तो है कि हम सस्पेंशन पढ़ रहे हैं तो आंसर सस्पेंशन ही होगा, लेकिन ध्यान रखना जो पॉलीमॉर्फिज्म की बात आ जाए तो सस्पेंशन लिख देना। पॉलीमॉर्फिज्म इज इंपॉर्टेंट इन द फॉर्मुलेशन। अगर जब हम सस्पेंशन बनाएंगे तो क्या है, जो फॉर्मुलेशन, तो सस्पेंशन में पॉलीमॉर्फिज्म इज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, विच इज नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का एक ही फॉर्मूला है MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है, और कुछ याद नहीं रखना, OH होल ट्वाइस, द सस्पेंशन ऑफ Mg ऑफ OH का होल ट्वाइस, यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, नेविगेशन इज यूज्ड टू। नेविगेशन किस लिए क्या यूज होता है, ठीक है, रिड्यूस विस्कोसिटी, रिड्यूस पार्टिकल साइज, रिड्यूस डेटा पोटेंशियल और ऑल ऑफ दिस। तो आंसर क्या होगा, बी। जब पार्टिकल साइज को रिड्यूस करते हैं तो उसको वो क्या है, नेविगेशन कहलाता है। मैं भी मोटर पिस्टल में हम कोई ड्रग को हम क्या कहते हैं, मोटर पिस्टल में अच्छे से नेविगेट करते हैं, तो क्या काम आ रहा है, पार्टिकल साइज को डिक्रीज करने में, रिड्यूस करने में यूज हो रहा है नेविगेशन प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू अ सस्पेंशन। अब सस्पेंशन में तो स्ट्रोक लॉ काम आता है, सेडिमेंटेशन में ब्राउनी मूवमेंट देखते हैं, जीटा पोटेंशियल, ये जो सारे जो क्या है, ये इवोल्यूशन टेस्ट है, स्ट्रोक लॉ, ब्राउनी मूवमेंट, जीटा पोटेंशियल, ये सब क्या है, सस्पेंशन में यूज होता है, रिलेटेड टू सस्पेंशन है। तो ऑल ऑफ दिस आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, विच इज यूज्ड एज नेचुरल थिकनिंग एजेंट इन सस्पेंशन। जो नेचुरल थिकनिंग एजेंट है सस्पेंशन में वो क्या है, ट्रगाकांत, मेथिल सेलुलोज, कार्बामोर और कोलोइडल सिलिकॉन डाइऑक्साइड। जो ट्रगाकांत है वो क्या है, नेचुरल थिकनिंग एजेंट है, ओके। क्वेश्चन नंबर 19, ओस्टवाल राइपनिंग कैन डिस्टेबलाइज इमल्सन, सस्पेंशन, क्रीम और सॉल्यूशन। जो ओस्टवाल राइपनिंग है जो वो यूज होगा सस्पेंशन, आंसर विल बी बी। And question number 20, the term used to determine the protecting power of lipophilic colloid is। एक कौन सा टर्म है जो लिपोफिलिक कोलाइडल होता है उसका प्रोटेक्टिंग पावर देखने में, डिटरमाइन करने में यूज होता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर, कोगुलेशन वैल्यू, गोल्ड नंबर और है क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन। तो जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है उससे पता चलता है कि लिपोफिलिक जो कोलाइड है वो कितना, उसमें कितना प्रोटेक्टिंग पावर है, तो वो कौन सा टर्म हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर से हम पता लगा सकते हैं। तो ये था हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट बाइफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म के बारे में। अगर फ्रेंड मेरे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।